नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। रेशो अनुपात A/B चाहिए इस तरह लिख दिया जाए, चाहिए A अनुपात B, A रेशो B, दोनों का मीनिंग सेम है। जो A और B है इनके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। जिस तरह मैंने 6/9 लिख दिया तब ये रेशो नहीं है। रेशो कब आएगा? तब ये बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2/3। तो इसका रेशो क्या हो गया? 2 और 3, 2 और 3 के रेशो में ये। अब कई बार आपको क्या करेगा, ये रेशो दे देगा। जैसे छठी क्लास 7 या 8 इन क्लासों के अंदर होता है कि इसी सेम रेशो की इक्वेशन बताइए कौन सी है। 4 ऑप्शन दे दिए, 16/19, 16/18, 16/24 और 16/30। और अब आपसे पूछ लिया कि सेम इस रेशो वाली इक्वेशन बताओ कौन सी है। ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि नीचे क्या आपकी प्राइम नंबर आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। 2 के पढ़े पर ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, आगे ये कैंसिल होता नहीं है, तो 8:9 आ गया। 8 दूनी 16 और 8 ये 24, किससे आया? 16/24 से। तो आपकी सेम टू सेम इस जैसी कंडीशन वाले कौन सा ऑप्शन था? ये A था, ये B, ये C और ये D और चेक करोगे तो 2 के बड़े पर ये 8 आएगा और ये 15 आगे, ये भी नहीं कटता, तो ये रेशो नहीं बना। वो तो किससे बना? C ऑप्शन से। तो आपका आंसर क्या आ गया? C। तो इस तरह कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो रेशो है, ये जो अनुपात है, वो इनमें से किस ऑप्शन के अंदर है। तो किस ऑप्शन में आया था? C ऑप्शन में आया था। 8 दूनी 16 और 8 ये 24। ये होता है अनुपात। अब आ जाए बात मिश्रित अनुपात। आपको कई अनुपात देके और पूछेगा इसका मिश्रित अनुपात निकालिए। कई अनुपात दे दिए और क्या पूछ लिया? मिश्रित अनुपात। जिस तरह आपको दे दिया 2:3, 3:4 और 6:7 और इसका मिश्रित अनुपात पूछ लिया। इसका मिश्रित अनुपात बताइए क्या होगा। तो आपको बताया था जब इसका अनुपात हटाते हैं तो ये जो पीछे वाला होता है ये बाई में आ जाता है, बटा में आ जाता है। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और जहाँ तक कटता है काटते जाइए और वही आपका क्या होगा? मिश्रित अनुपात आ जाएगा। 3 से 3 गया, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो मिश्रित अनुपात क्या आ गया? 3:7। चाहे इसको 3/7 लिख दीजिए। तो ये मिश्रित अनुपात है भाई, मतलब जहाँ तक कटता है काटते जाओ, लास्ट में जो बच जाता है वो आपका अनुपात ही बचता है। और इसके अंदर इसी तरीके से होता है। एक और देखिए, 3:5 और 5:2 और 7:3। अब पूछ लिया कि इसमें मिश्रित अनुपात बताइए भाई। तो मिश्रित अनुपात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो भी अनुपात में इनको बाई में लिखते जाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाएंगे, आपका मिश्रित अनुपात आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा। सबसे पहले क्या है? 3:5। तो क्या लिखोगे? 3/5 और गुणा में 5/2, गुणा में 7/3। अब जो कटता है काटते जाओ, क्या आ गया? 7/2। तो मिश्रित अनुपात आपका क्या आ गया? 7:2 आ गया। इसके बाद बात आती है व्युत्क्रमानुपात। अब ये अनुपात दे रखे, इसका व्युत्क्रमानुपात बताइए। तो क्या करना है? बस इसको पलट देना है। 7:2 का व्युत्क्रमानुपात क्या हो जाएगा? 2/7। A अनुपात B दे रखे है, तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम अनुपात में B/A हो जाएगा। फिर आता है मध्यानुपाती निकालना। वर्गानुपात, वर्ग अनुपात। एक वर्ग मूलानुपात होता है और एक होता है वर्गानुपात। नाम से पता लग रहा है वर्ग मतलब स्क्वायर रेशो निकालना है। वर्ग मूलानुपात, स्क्वायर रूट, वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात मतलब वर्गमूल निकाल के अनुपात बताना है। अब मान लो कोई नंबर दे दिया, जैसे आपको दे दिया 9:16 और उसने कह दिया वर्गानुपात निकालिए। वर्गानुपात का मतलब इसका वर्ग करके अनुपात बताना है भाई। 9 का वर्ग 81 और 16 का वर्ग 256। और अगर वर्ग मूलानुपात पूछ लिया तो इनका वर्गमूल निकाल के अनुपात बता दो भाई। वर्ग मूला तो क्या आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। वर्ग मूलानुपात क्या आ जाएगा? 3:4 आ जाएगा। इसी तरह आपसे अगर घन अनुपात घनानुपात पूछ लिया, घनानुपात,
तो इसका मतलब ये आपको घन का अनुपात बताना है। जैसे 3 और 9 दे दिया, इसका घनानुपात बताओ क्या आएगा। तो 3 का घन क्या होता है 27 और 9 का घन क्या होता है 729। तो ये तो घनानुपात हो गया। अब पूछ लिया घन मूलानुपात, ये इक्वेशन दे के आपसे पूछ लिया घना मूलानुपात या घन मूलानुपात बताओ क्या आएगा। तो घनमूल का अनुपात बताना है, तो इसका घनमूल क्या आएगा 27 का, और इधर इसका 729 का जो घनमूल आएगा वही आपका अनुपात आएगा। तो क्या आ गया 3 अनुपात है 9, अभी भी कट रहा है तो काटो, और क्या आएगा 1 अनुपात है 3 आएगा। इसका अनुपात क्या आएगा 1 अनुपात है 3। इसी तरीके से ये भी कटता है तो आपको वही काट देना है। 27 के बड़े पर ये कटता है तो काट दो, 1 आ गया 27 से कम, और ये 9 पर 9 पे काटोगे तो कितना आएगा। वापिस देखो 3 और 9 है, यहाँ 1 और 9 लेके चल पड़ो, चाहे 1 और 3 लेके चल पड़ो। 1 और 3 का क्या आएगा 1 और 3 का क्या होता है 27, 3 3 9 3 27। तो अनुपात क्या आ जाएगा 1 अनुपात है 27 आ जाएगा। इसका 1 अनुपात है 27। कटता है उसको काट के निकाल देना है। अगर नहीं कटता है, जैसे मान लो और उदाहरण लेते हैं आप कोई, एक अपने को दे दिया 343 और एक दे दिया 512, और अब इसके घना मूलानुपात मतलब घनमूल निकालना है। तो क्या आएगा, इसका तो 8 आ जाएगा और इसका 7 आ जाएगा। तो क्या आ गया 8 अनुपात है 7 आ गया भाई। घना मूलानुपात क्या आ गया 8 अनुपात है 7। वर्गानुपात मतलब वर्ग मूलानुपात मतलब उनके वर्गमूल का अनुपात, घनानुपात मतलब उनके घन का अनुपात, और घन मूलानुपात मतलब उनके घनमूल का अनुपात। विलोमानुपात आपको बता ही दिया कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसको पलट के आप दोबारा लिख दीजिए, वो उसका क्या आएगा विलोमानुपात आएगा। मध्य समानुपाती, जब भी मध्य समानुपाती निकालना हो तो आपके पास सीधा फॉर्मूला है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इक्वेशन दी हुई है और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए बस। मध्य अनुपाती, मध्य समानुपाती आ जाएगा, मध्य समानुपाती। अब अपने को दे दिया 4 और 16, इसका मध्य समानुपाती बताओ क्या आएगा। तो क्या आएगा, इन दोनों को वर्गमूल में लिख के इनका वर्गमूल निकाल दो भाई। 4 का आपको पता है 2 आता है और 16 का पता है 4 आता है, तो क्या आ गया 8। मध्य समानुपाती क्या आ गया 8 आ गया। जैसे इन दोनों का निकालोगे चाहे इन दोनों का निकालोगे अनुपात सेम आएगा। 4/8 करोगे और चाहे 8/16 करोगे तो मध्य अनुपाती क्या आ गया 1/2, और ये भी क्या आ गया 1/2, तो सेम अनुपात आ गया ना। तो ये मध्य समानुपाती हो गया भाई। कोई भी हो मध्य समानुपाती निकालना हो तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब बात आती है आगे तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती निकालने का वैसे तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बराबर AC, बी स्क्वायर बराबर AC, मतलब बी स्क्वायर बटा A कर दो तो C की वैल्यू आ जाएगी। अगर C दे रखा है तो बी स्क्वायर बटा C कर दो, A की वैल्यू आ जाएगी। अब जिस तरह अपने को दे दिया, मान लो किसका निकालना है तृतीय अनुपाती निकालना है। मान लो मध्य अनुपाती तो अपने पास ये फॉर्मूला था, तृतीय अनुपाती निकालना है। एक तो ये फॉर्मूले से है, दूसरा अगर आपको 2 इक्वेशन दे दी और तृतीय अनुपाती पूछ लिया तो आप सीधा भी कर सकते हो कि जो आपको इक्वेशन दूसरे नंबर पे दी हुई है उसको 2 बार लिख लो भाई। जिस तरह अपने को दे दिया 16 और 40, 16 और 40, तो समानुपात का निशान लगा के ये 40 दोबारा लिख दोगे और लास्ट वाले को आप x मान लोगे भाई। तो ये देखो बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, मतलब ये a है, ये b है, ये भी b है और ये c है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC हो गया। तो b का स्क्वायर मतलब किसका 40 गुणा 40, a कितना है 16, c की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। 40 गुणा 40 बटा में क्या हो गया 16, तो ये c की वैल्यू आ गई भाई। 8 के बड़े पर ये 2 और ये 5 और ये 2 पर 20, 20 पंजे 100, c की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई। ये 100 होगा तब ये रेशो सेम आएगा, यहाँ 100 होगा। तो कैसे 16/40 है आपके पास, 8 के बड़े भाग करोगे 8 दूनी 16, 8 पंजू 40, और इधर 20 से भाग करोगे 40/100 है तो यही आएगा। क्या आएगा 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100,
सेम रेशो आ गया, क्या आ गया 2/5। चतुर्थानुपाती का यही फॉर्मूला चतुर्थानुपाती का होता है। चतुर्थानुपाती बस इतना ही फर्क है कि आप चतुर्थानुपाती में क्या करोगे, बात वही है जो भी की थी कि यहाँ जैसे मान लो ए बी सी और डी दे दिया, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों की बराबर रख देनी है भाई। बी मल्टीप्लाई में सी, ए मल्टीप्लाई में डी, ए मल्टीप्लाई में डी। इससे जो भी आपको एक मिस मिलेगा वो अपने आप आ जाएगा। जिस तरह अपने को 4 12 16 दिया हुआ है, 4 12 16 और ये पूछ लिया, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, बी क्या है आपका 12, सी क्या है आपका 16, ए क्या है आपका 4, डी का एक्स लिख दिया। 12 × 16 बटा में क्या आ गया 4, 4 चौके 16, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 चौके 48। तो इसका मतलब चतुर्थानुपाती क्या आ गया आपका 48 आ गया। कहने का मतलब यही होता है कि जो इधर रेशो आएगा वो इनको हल करोगे तब रेशो आएगा। देखो इसका क्या है, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 16 एकम 16 और 16 तिये 48, रेशो सेम आ गया भाई 1/3 1/3। तो ये आपका चतुर्थानुपाती निकालने का बताया मैंने। तृतीयानुपाती में भी यही होता है, इसी तरीके से जो दूसरे नंबर की इक्वेशन होती है उसको डबल कर देते हैं। तो चतुर्थानुपाती के अंदर क्या करते हैं कि जितने भी आपको डिजिट दिए हुए हैं उनका रेशो लिखते हैं, समानुपात का निशान लगाते हैं, और सी और डी दे दिया मान लो, तो आपको क्या करना है, ए और डी को मल्टीप्लाई करना है, बराबर रख देना बी और सी की मल्टीप्लिकेशन के। तृतीय अनुपाती में क्या करना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। मध्य अनुपाती में क्या करना है, अंडर रूट ए और बी, जो दोनों नंबर दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करो और उसका अंडर रूट निकाल दो, वो आपका मध्य अनुपाती आ जाएगा। इसके बाद आगे हम जब चलते हैं तो जिस तरह अपने को दिया हुआ है कि x और y का अनुपात, चाहे तो ये इक्वेशन इस तरह दे दे और चाहे ये इस तरह लिख के दे दे, एक ही मतलब है दोनों का। अब आपसे पूछ लिया कि 5x - 7y और बटा में है 5x + 7y, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो आप लोगों को पता है कि x बटा y की वैल्यू 3/4 है, x बटा y की वैल्यू क्या आपके पास 3/4 है। तो इसको y से डिवाइड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, x बटा y - 7y बटा y, नीचे भी 5x बटा y + 7y बटा y। अब y से y कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 5 × 3/4 - 7, इधर भी 5 × 3/4 + 7। अब इसको हल कर लेंगे, 15/4 माइनस क्या हो गया 7, और नीचे भी 15/4 प्लस क्या हो गया 7। तो क्या आएगा, 4 एलसीएम आएगा ऊपर, 15 - 28 बटे में 4, नीचे भी 15 + 28 बटा में क्या आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये -13 और ये 15 और 28 कितने हो गए 43, -13/43 उत्तर आ गया -13/43। और सीधा करते तो देखो क्या आता है, x की वैल्यू 3 रख दो भाई और y की वैल्यू 4 रख दो भाई, नीचे भी वही है, तो क्या आता देखो 15 - 28 और नीचे 15 + 28, तो क्या है वही माइनस है 15 28, तो -13 बटा क्या आया 43, वो भी क्या है -13/43। कई बार तो ये सही हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, कई बार ये उल्टा हो जाता है, तब आपको ये मेथड अपना लेना है भाई, वरना तो अपनी सीधी वैल्यू रखने से काम चल रहा था, x की वैल्यू 3 y की 4। अब आपको अनुपात में दे दिया a अनुपात b, a b का रेशो, c d का रेशो, या b c का रेशो, और फिर सब का इकट्ठा पूछ ले। मतलब जिस तरह अपने को दे दिया a और b का रेशो दे रखा है 7:9, b और c का दे रखा है 15:7, और अब आपसे पूछ लिया कि a और c का अनुपात क्या आएगा। a और c का आप सीधा डायरेक्ट नहीं बता सकते, वही कहीं a का और c का सीधा उठा लो।
A7 है, C7 है, 1:1 करके बैठ जाओ, ये गलत हो जाएगा भाई। तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले ये लिख लेंगे जो भी है, A B और C। A और B का अनुपात लिखेंगे, क्या आ गया 7:9। B और C का क्या है 15:7। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये जो यहाँ होगा उसको इसके नीचे लिख देंगे। अब इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसको ही उठा के यहाँ लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 7 105, 15 9 135 और 7 9 63। अब हम अनुपात निकाल देंगे। उसने A और C का पूछा है, कटता है तो काट दीजिए एक बार सबको। 9 के पहाड़े पे कट रहा है तो काट दो, 3 पे कट रहा है तो काट दो, ये 9 पे कट रहा है, ये भी 9 पे कट रहा है, ये 9 पे देखो नहीं जा रहा, 15 पे देखो। तो अपने को तो यार C का पूछा है, सारे के सारे कटते हो तो काट देना है, अगर सारे नहीं कटते हैं तो नहीं काटना। 3 के पहाड़े पे कट रहा है, देखो 3 3 9, 3 5 15, ये 3 चौके 12 और 3 5 15, ये 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब आगे ये दोनों बताना है, आगे सारे तो कट नहीं रहे, एक पहाड़े पर नहीं कट रहे तो आप 35 और 21 को उठाइए, ये दोनों तो कट रहे हैं ना, किस पे 7 पर, 5:3। A और C का अनुपात आएगा वो क्या आएगा 5:3 आएगा। जो डायरेक्ट मेथड लगाएगा वो तो क्या करेगा 1:1 के निशान लगा देगा भाई, जो कि आपका क्या है गलत है। आपका अनुपात क्या आएगा 7 5 35 और 7 21, 5:3 आ जाएगा भाई। ये तो था 3 का, इसी तरह 4 का आ जाए, 5 का आ जाए, 6 का आ जाए, मेथड यही रहेगा आपका। A B B C और अब की बार अपने को C D भी दे दिया। A B का अनुपात है 2:3, B C का अनुपात है 1:4 और C D का अनुपात है 3:5। अब चारों का अनुपात बताइए क्या आएगा। तो वही तरीका A B C और D लिख लीजिए भाई। A और B का क्या है 2 और 3, B और C का क्या है 1 और 4, C और D का क्या है 3 और 5। आज मैंने क्या बात बताई थी, ये कंप्लीट करने हैं। इसके पीछे 2 बार लिख दो भाई 3, इसके पीछे 4 1 बार लिख दो, इसके आगे 3 2 बार लिख दो भाई, इसके आगे 1 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। अनुपात इस सवाल में हमेशा लास्ट और फर्स्ट का ही पूछा जाएगा, ये खासियत रहेगी इसकी। A और D का अनुपात तो क्या आ गया 2 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12 36, 3 चौके 12 5 60। सीधी सी बात है, 3 से भाग सब हो रहे हैं। 3 से भाग करो तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 12 आएगा और ये 20 आएगा। अब सारे एक पहाड़े पे भाग नहीं हो रहे, ये रेशो आ गया सबका A B C D चारों का। उसने A और D का पूछा है तो 2:20 कटता है तो काट दो, क्या अनुपात आ गया 1:10। A और D का अनुपात 1:10 आ गया भाई। A और D का अनुपात क्या आपका 1:10 है भाई। अब कई बार सीधे पूछ लेगा अनुपात दे के, मतलब A B C D कुछ नहीं देगा और आपसे पूछेगा कोई एक की जगह x या y लिख के बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। 18 12 21 और x। तो इस सवाल की हमेशा खासियत रहेगी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की हमेशा बराबर आएगी भाई। 12 × 21 बराबर x × 18 और जो ये है इसको उठा के इसके बाय में ले आओ, वही चतुर्थानुपाती वाली बात हो गई है। x की वैल्यू 3 के पहाड़े पर ये 6 और ये 7 और ये 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। ये जो x है वो कितना है आपका 14 है भाई। ये x कितना आ गया आपका 14। अब इनमें से कोई और मिस कर दे, मान लो कोई भी मिस कर दे एक, मान लो अपन ने उठा के ये मिस कर दी 12 वाली, और अब आपसे पूछ ले यहाँ क्या आएगा, तो वही x यहाँ लिखोगे। तो मेथड तो वही रहेगा, 4 चीज़ों में से आपको 3 दी हुई मिलेगी और चौथी पूछेगा। तो क्या हो गया x × 21 बराबर 18 × 14, तो x बराबर, अब की बार इसको उधर ले जाओ उठा के, 14/21, 7 के बड़े पर ये 3 और ये 2 और ये 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। कोई भी पूछ ले चाहे, एक मिस मिलेगा वो अपने आप आ जाएगा। अगर ये दोनों मिस होते तो यहाँ भी x लिख देते, यहाँ भी x लिख देते भाई। मेथड यही रहेगा, बीच वाले दोनों की गुणा पहले और लास्ट की गुणा।
वो इन दोनों की गुणा इकट्ठी रख लेनी है, इन दोनों की आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपको मिस मिलेगी उसका आंसर आ जाएगा। चाहे यहाँ की 4 डिजिट दिए हुए हैं तो इस तरीके से आपका ये निकल सकता है। अब आपको दिया हुआ है कि 36 और 49 का मध्य समानुपाती बताइए। तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, √AB, ए की जगह 36 है और बी की जगह 49 है, मध्य समानुपाती बताइए। तो क्या आ जाएगा, आपको पता है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है और 49 का 7, तो 7 6 के 42, इनका मध्य समानुपाती क्या आ गया आपका 42 आ गया भाई। 36 और 49 का मध्य समानुपाती क्या है आपका 42 है। अब पूछ लिया 16 और 40 का तृतीय अनुपाती, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती बताइए क्या होगा, तृतीय अनुपाती। तो अभी अपन ने चतुर्थ अनुपाती निकाला था, उसी तरीके से तृतीय अनुपाती भी निकाल देंगे, 16:40, और यहाँ भी क्या लिख देंगे 40 अनुपात में x। तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई में 40 और बाय में 16 बराबर क्या, इस x की वैल्यू आ जाएगी भाई 8 के बड़े पर ये 2 और ये 8 के बड़े 5 और ये 2 पर 20, 20 पंजे 100। तो इनका तृतीय अनुपाती वो कितना आ गया 100 आ गया भाई। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती 100 है। अब दो संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए आपको, ये लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक में भी अपन ने किया था, तो वहाँ महत्तम समावर्तक दिया होता था, अनुपात दिया होता था तो हो जाता था। अब अपने को से सीधा ही पूछ लिया कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया और उनका योग दे दिया। दो संख्याओं का अनुपात आपके पास 2:3 है और उन दोनों संख्याओं का जोड़ 56 है। आप बताइए वो संख्या क्या है, अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं का जोड़ 56 नहीं भाई, लगभग इन दोनों का जो जोड़ आएगा वही जोड़ मिलेगा। यहाँ गुणनफल दिया मिलेगा। अब ये हो नहीं सकता कि दो संख्याओं का अनुपात ये और जोड़ ये हो, तो ये बटा में कुछ हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि ये दोनों संख्याओं के गुणनफल 54 है, दोनों संख्याओं गुणनफल क्या है 54 है। आपको बड़ी और छोटी संख्या बतानी है, तो इसका मतलब अनुपात तो आपके पास है, लेकिन जो चीज़ महत्तम समावर्तक होती है वो नहीं है। तो उस महत्तम समावर्तक को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x गुणा में 3x बराबर 54। तो ये 6x² हो गया बराबर 54 आ गया। x² बराबर 54, x² बराबर क्या आ गया, 6 से भाग करो तो 9, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब एक संख्या क्या है, 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिये 6, और दूसरी क्या है 3 तिये 9। तो आपकी दोनों संख्याओं गुणा कितनी आई 54 आई। तो इसका मतलब इस रेशो में तो ये गुणनफल हो सकता है। तो वो संख्या क्या है 6 और 9। अगर वो बोलता जोड़, तो जोड़ मान लो इसने दे दिया यहाँ 15 है भाई, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है 15। संख्या बताइए क्या है। जो भी चीज़ यहाँ होगी अगर गुणा है तो गुणा करने पर भी इधर आने वाली रकम भाग होनी चाहिए, जोड़ है तो इन दोनों का जोड़ है वो इसको भाग करना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब उन दोनों के अनुपात ये है और उन दोनों संख्याओं का जोड़ है वो 15 है। संख्या बताइए क्या है। तो जहाँ आपने पहले गुणा का निशान लगाया था वहाँ प्लस का लगा दीजिए भाई। 2x + 3x बराबर 15, 5x बराबर 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 15 को 5 से भाग करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो इसका मतलब एक 6 और दूसरी क्या है 9, उन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा। दोनों का जोड़ है वो कितना है 15। इसी तरीके से अगर वो अंतर की बात करें तो अंतर में भी क्या खासियत रहेगी कि इनका जो अंतर आएगा वो अंतर इधर आने वाली संख्या को भाग करेगा। अब मान लो यही लेके चल पड़ते हैं अब 2 और 3 का अंतर तो अपने पता है 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से कुछ भी पड़ा हो 1 से तो भाग होना ही होना है। तो अब अनुपात ये है उन दोनों संख्याओं का और अंतर 15 का है। दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है 15 का। तो क्या करोगे, अब इनको घटाओगे, 3x में से क्या घटाओगे 2x बराबर क्या आपके पास 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो एक तो 45 है फिर संख्या और दूसरी क्या है 30 है। अंतर देखो क्या आ रहा है दोनों का 15। अनुपात का है उसने
अनुपात निकालो तो क्या आएगा, 2:3 ही आएगा, 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। तो इस तरीके से आपसे गुणनफल भी पूछ सकता है। देखिए अंतर भी जोड़ भी, तो तरीका एक ही है। जोड़ पूछा है तो दोनों अनुपात को जोड़ दीजिए, अंतर पूछा है तो दोनों को घटा दीजिए, गुणनफल दिया हुआ है तो दोनों को गुणा कर दीजिए। आपकी उस संख्या का जो छुपा हुआ उत्तर है वो आ जाएगा, और उसको उस अनुपात के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो संख्या आपकी आ जाएगी। छोटी पूछी है तो आप छोटे अनुपात के साथ गुणा कीजिए, बड़ी पूछी है तो बड़े के साथ गुणा कीजिए, वो संख्याएं आपकी आ जाएगी। 2 संख्या दी हुई है तो अब हम 3 संख्या का करते हैं कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। अब क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3:4 है, और इनके वर्गों का योग। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इसके साथ x लगाएंगे और उनके वर्गों का जोड़ कर देंगे, वर्ग करके। स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स कितना दिया हुआ है, 1044 दिया हुआ है भाई। सम ऑफ स्क्वायर्स का जोड़ है वो कितना, 1044 है। तो तीसरी संख्या बतानी है क्या है, मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा, जो x की वैल्यू आएगी उसको 4 से गुणा करते हैं आपकी तीसरी आ जाएगी। दूसरी पूछेगा तो उसको 3 से गुणा करते हो दूसरी आ जाएगी, 2 से गुणा करते ही पहली आ जाएगी। ये हो गया 4x², 9x² 16x² बराबर 1044। कितना आ गया, 29x² बराबर 1044। x² का मान क्या आ गया, 1044 को किससे भाग करोगे, 29 से। 29 से भाग करते को स्क्वायर रूट वाला आएगा, x² बराबर 29, ये कितना होता है, 1044 को आप 29 से भाग करो भाई। भाग करके देख लोगे तो गलती होने के चांस कम है, नहीं सीधे डायरेक्ट मेथड में कई बार गलती हो जाती है। 87 आ गया, क्या बच गया, 14 में 7 गए 7, 9 में से 8 गया 1। अब किस पर जाएगा, 6 पर, तो कितना आ गया, 36 आ गया भाई। 1044 को 29 से भाग किया तो 36। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। x की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर छोटी पूछता तो 6 दूनी 12, बीच वाली पूछे तो 6 तिये 18, और सबसे बड़ी पूछे तो 6 चौक 24। ये वो संख्या हैं जिनके वर्गों का जोड़ करोगे तो आपके पास 1044 आएगा, जिनका रेशो क्या है, 2:3:4। तो ये अपने कुछ अनुपात समानुपात के सम थे कि मिश्रित समानुपात क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात क्या होता है, घनानुपात क्या होता है, घनमूलानुपात, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।